कड़ी में आज दो प्रोग्राम्स हैं, दोनों के दोनों डेयरी से जुड़े हुए हैं। कैटल जो बेसिकली मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है उनसे जुड़े हुए हैं। पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3,400 करोड़ का। इसमें बेसिकली कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। ये एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये वो वाला है, राइट। और इसमें कई कंपोनेंट्स हैं प्रोग्राम में। ये सारे कंपोनेंट्स आपके सामने रखे हुए हैं। बेसिकली नेट नेट किस तरह से कैटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें उनके जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉस ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई तरीके से, बहुत साइंटिफिक है ये सारे के सारे। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा उपयोग है। और इसमें फील्ड में किस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। तो इसमें बहुत ही अगेन साइंटिफिक तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस की पूरी सप्लाई चेन होती है, कोल्ड चेन होती है, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर्स वगैरह वगैरह, बहुत ही ध्यान देने की चीज़ होती है। बहुत ही साइंटिफिक ये काम है। और इसमें डिजिटलाइजेशन का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इसमें नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन, ये भी इसका पार्ट है, इस प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना और उससे किसानों को बेनिफिट ज़्यादा मिले, वो इस पूरे थीम का एक मेजर पार्ट है। और हाइफर रियरिंग सेंटर्स ये नए ऐड किए गए हैं इस प्रोग्राम में आज, हाइफर रियरिंग सेंटर्स, जिससे कि बेटर क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग के लिए बेटर क्वालिटी मिल सके, ऐसा ध्यान में रखने के हिसाब से किया गया।